हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम सर। मैं आपको कई वीडियो भेज चुका हूं इंग्लिश के बेस पे। तो मैं आए दिन नई से नई वीडियो भेजता हूं, ये आपके लिए ही भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। कभी कभी हम लोग टीचरों से पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ आएगा। क्योंकि मैं डीपली पॉइंट बताता हूँ, और डीपली पॉइंट मैं भी डिग्री के बारे में लेके चल रहा था। आज जो मेरी डिग्री है वो चेंज डिग्री करना है। आज मैं पॉजिटिव से आपको सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान, मैं हर बार आपको वीडियो में बताते आया हूं कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान एज पॉजिटिव डिग्री ऐसे होता है, सच पॉजिटिव डिग्री ऐसे होता है, सो पॉजिटिव डिग्री ऐसे होता है। मैंने आपको हर बार बताया कि सो का प्रयोग नेगेटिव के साथ करते हैं और इनका दोनों का अफर्मेटिव के साथ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ईएसटी लगाने से होता है, मोस्ट लगाने से होता है, ऑफ लगाने से होता है, और साथ साथ में हम लोग इनके आगे दी का भी प्रयोग कर दिया करते हैं। और दी का प्रयोग करना बहुत मोस्ट है। जब तक दी का प्रयोग नहीं होगा तो सुपरलेटिव डिग्री में फॉल्ट आ जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री पे मैं एक सेंटेंस लिख दिया हूं, नो अदर सिटी, कोई दूसरा शहर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में, इज एज बिग एज, यानी कोई बड़ा जैसा बड़ा कानपुर, यानी कि कोई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शहर जैसे कानपुर जैसा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे कानपुर बड़ा माना गया है। कानपुर बड़ा एक शहर है, कहाँ पे, यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये किस डिग्री में बना हुआ है, आपको मैंने बताया कि ये आपका पॉजिटिव डिग्री में बना हुआ है। कुछ लोगों के माइंड में ये फॉल्ट आ रहा होगा कि यहाँ पे सर जी ने बताया था अभी कि नेगेटिव होता है सेंटेंस तो सो लगाया जाता है, तो यहां भी नकारात्मक में है तो यहाँ पे सो नहीं लगाया गया, यहाँ पे एज लगा दिया गया। ऐसा क्यों? चलो इसको मैं अभी इसके बाद बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इतना याद रखें, जब नो अदर से शुरू होते हैं तो हमको एज और एज का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर नॉट होता तो मुझे यहाँ पे सो लगाना पड़ता। फिर दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पे अगर नॉट होता इज के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो मुझको यहाँ पे सो लगाना होता, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है तो मुझे एज का प्रयोग करना है। देखिए, नो अदर जब लगाया जाता है तो हमको एज और एज का प्रयोग करना है। मैंने यहां पे पॉजिटिव डिग्री में बनाया है, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, यानी कह रहा है कि कोई दूसरा शहर उत्तर प्रदेश में कानपुर से बड़ा नहीं है। तो अब हमको इसको कह दिया जाए कि आपको सुपरलेटिव में इसको बदलना है, तो मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डाल रखा है। तो सुपरलेटिव बनाते समय मैंने आपको बताया कि चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया जाए, हर बार हमको जो पीछे का अपना नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उसी को उठाकर सबसे पहले यहाँ पे रखा जाता है। तो हमने क्या किया, कानपुर को उठाकर मैंने यहाँ पे रखा। कानपुर एक है इसलिए लगा इज, क्योंकि प्रेजेंट में है। इज दी बिगेस्ट, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ईएसटी लगाया है, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ईएसटी लगाया है और मैंने यहाँ पे दी भी लगाया। मैंने आपको कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग करना बहुत मोस्ट होता है। चाहे हम ईएसटी लगा दें, चाहे हम मोस्ट लगा दें, जब हम ईएसटी लगाएंगे तो ये बिगेस्ट हो गया, दी लगाना इसके आगे सुपरलेटिव डिग्री का हिस्सा हो गया। सिटी इन यूपी, यानी कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है। अब यहां सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव की पहचान क्या हुआ, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान की तुलना दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान से की जाती है, उसी को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। यहां भी कानपुर की तुलना उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश की सिटी से किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सिटी आते हैं। तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बहुत बेहतरीन तरीके से बन गया है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। पॉजिटिव डिग्री में कभी कभी ऐसा होता है, नो अदर की जगह पे आप वेरी फ्यू मिल जाता है। वेरी फ्यू, थोड़ा यहां ध्यान दें, वेरी फ्यू की मैंने यहाँ पे राउंडिंग किया है। ये वेरी फ्यू है क्या, देखो यहाँ पे लिखा है वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया, भारत के यानी कि बहुत कम नेता, लीडर्स मान नेता, वर एज ग्रेट एज अटल बिहारी,
अटल बिहारी जी एक नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे। उन नेता के बारे में यहाँ पे बताया गया कि अटल बिहारी जैसा नेता यानी कि भारत में महान बहुत कम होंगे अटल बिहारी के जैसे, यहाँ पे बहुत कम महान है। अटल बिहारी जी बहुत महान थे, इसीलिए यहाँ पे बना हुआ है। इसी को हम कह दें कि इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल दें आप। तो सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए मैंने आपको जैसा बताया था कि पिछला उठा लेना है सब्जेक्ट अपना। अटल बिहारी जी हमने यहाँ पे उठा लिया है। अटल बिहारी जी एक है, इसलिए मैंने वाज लगाया। यहाँ पे लीडर्स बहुत सारे थे, इसलिए यहाँ पे वर लगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान भी दिया करो कि मैं जहां जहां पे अंडरलाइन करता हूं कुछ खास बातें भी अलग से बताता रहता हूं मैं, कि यहाँ पे लीडर्स बहुत सारे थे, इसलिए आपने वर लगाया। यहाँ पे अटल बिहारी जी एक हैं, इसलिए हमने वॉज लगाया। इस पे भी थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, आप थोड़ा इसको भी ध्यान से देखेंगे। अटल बिहारी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया दी, यहाँ पे लगा दिया ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे वन ऑफ क्यों लगाया गया? क्योंकि कई नेता हैं, कई नेता से एक नेता की तुलना हो रही है हमारे अटल बिहारी जी की, क्योंकि बहुत सारे ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं, उनमें से हमारे वन वन कौन? अटल बिहारी जी। हमको इस तरह बनाना है वेरी फ्यू वाला सेंटेंस, अटल बिहारी was one of the greatest leader of India, यानी अटल बिहारी जी भारत के महान नेताओं में से एक हैं, सबसे महान नेता है हमारे। इस तरह हमने सुपरलेटिव डिग्री को बना लेना है। मैं समझता हूं कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट अच्छे अच्छे बताते रहूंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन बटन दबाएं कि मैं आपके जब भी वीडियो में कोई बड़ी बेहतरीन तरीके से लाऊं कि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे। इसके लिए मैं थैंक्स बोलूं।